हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हम लोग 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसमें भगवान किस प्रकार अर्जुन कुछ प्रश्न पूछता है कि कैसे ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे अंत समय में भगवान का स्मरण हो। भगवान बताते कि जो अंत समय में मेरा स्मरण करता है मेरे धाम को आता है, या जो जिस भाव पे रहता है अंत समय में उस भाव को वो प्राप्त होता है। तो अभी हम लोग सब लोग जानते हैं कि शरीर अल्टीमेटली ये शरीर छोड़ना है। तो इस शरीर छोड़ने के बाद आत्मा का क्या किस मार्ग से आत्मा जाता है, तो उसमें से कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पर इसका डिटेल तो हम लोग गरुड़ पुराण में सबको पता है कि इसका डिटेल है। भागवतम में भी इसके बारे में काफी कुछ बताया गया है। तो भगवत गीता में भगवान थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पर बताते हैं, कुछ एक मार्ग बताते हैं कि कैसे होता है। पूरा डिटेल नहीं है, एक थोड़ा सा आइडिया के लिए कि ये कैसे होता है। तो हम लोग आज इसको आज पढ़ेंगे, क्योंकि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करने के बारे में अर्जुन ने पूछा, तो भगवान इसीलिए इस बात को यहाँ पर थोड़ा सा बता रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशकारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 23। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को आगे कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। तो जो योगाभ्यास करते हैं, रियल योगी, यहाँ पर आर्टिफिशियल योगी के बारे में नहीं बताया जा रहा है, रियल योगी के बारे में बताया जा रहा है। अलग अलग योगी जो होते हैं, जो ध्यान योगी, ज्ञान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी। तो भगवान कहते हैं मैं अलग अलग काल के बारे में बताऊंगा कि जब वो लोग शरीर छोड़ते हैं तो कौन वापस आता है और कौन नहीं आता है, किसको मोक्ष की प्राप्ति होती है और कौन इस जगत में वापस से जन्म लेता है। भगवान बताते हैं जो योगी धुएं, रात्रि, कृष्ण पक्ष या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीने में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चंद्रलोक स्वर्ग है एक्चुअली, कि चंद्र एक देवता है। देवता कहाँ निवास करते हैं? स्वर्ग लोक में। तो स्वर्ग में अगर कोई व्यक्ति जाता है इस शरीर को छोड़ने के बाद, मनुष्य शरीर को छोड़ने के बाद अगर कोई स्वर्ग में प्रवेश करता है, स्वर्ग में प्रवेश करना मतलब उसको एक देवता का शरीर मिलता है,
वो देवलोक को जाता है, तो वहां पर भी जाके उसकी मृत्यु होगी, उसका जन्म होगा, उसकी मृत्यु होगी, और मृत्यु हो जाने के बाद वो दोबारा पृथ्वी पर, इस धरती पर वापस जन्म लेगा। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बहुत लोग स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अनेक अनेक पुण्य कार्य करते हैं, परंतु वो स्वर्ग में जाने के बाद भी अगर जब उसकी मृत्यु होगी, उसको दोबारा इस पृथ्वी पर ही आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। जो पर ब्रह्म के ज्ञाता है वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, अग्निदेव के प्रभाव में मतलब सूर्य दिन में, शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो ये योगियों के बारे में बताया गया है, जनरल कैटेगरी के लोगों के बारे में नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है उसके बारे में नहीं है ये। जिनको ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, और शास्त्रों के ज्ञान के अनुसार उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है, तो इस प्रकार अगर वो लोग शरीर छोड़ते हैं तो वो पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। मतलब पर ब्रह्म हमने क्या पढ़ा था, इस शुरू में अर्जुन पर ब्रह्म के बारे में पूछता है, तो भगवान बताते हैं कि वो आध्यात्मिक जगत, जहां पर लोग दिव्य शरीर में रहते हैं, वो पर ब्रह्म है। मतलब इस जगत के ऊपर आध्यात्मिक जगत, वो जगह में वो लोग जाते हैं। तो जो आध्यात्मिक जगत में, जो पर ब्रह्म में जाता है, वो दोबारा इस पृथ्वी में जन्म नहीं लेता। तो ये यहां पर बताया गया, मतलब दिन के समय, रात पहले था रात्रि के समय, अभी है दिन के समय। वो कृष्ण पक्ष था, ये शुक्ल पक्ष है। वो दक्षिणायन था, ये उत्तरायण है। उत्तरायण मतलब आपका जनवरी से लेके उत्तरायण स्टार्ट होता है 6 महीने तक, और फिर उस 6 महीने के बाद आपका जून से लेके वापस जुलाई से लेके वापस जनवरी तक वो दक्षिणायन होता है। तो ये यहाँ पर इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से समझना हो तो ये हमारे यहाँ पर है 6 महीने, 14 जनवरी से लेके 13 जुलाई तक, अगर कैलेंडर हिसाब से चला जाए, और उधर 14 जुलाई से लेके 13 जनवरी तक। ठीक है, ये कुछ एक कॉम्बिनेशन है, ये एग्जैक्ट ऐसा ही होता है ऐसा नहीं है, ये कुछ एक कॉम्बिनेशन भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। तो इस उत्तरायण के समय में भी दिन में उसको शरीर छोड़ना है, किसी शुभ क्षण में छोड़ना है, और शुक्ल पक्ष में, हम लोग सब जानते हैं कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हाफ हाफ डिवाइड किया हुआ रहता है। एक एकादशी शुक्ल पक्ष में पड़ती है, एक एकादशी कृष्ण पक्ष में पड़ती है। तो ये जो 6 महीने हैं जहां पर उत्तरायण चलता है, उस 6 महीने के भी शुक्ल पक्ष में और दिन के समय, तो देखिए थोड़ा 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 कटते जा रहा है। पहले 6 महीने आ गया, 6 महीने के अंदर में फिर दिन का दिन का प्रभाव आ गया। मतलब ये जो 180 दिन है, 180 दिन में दिन का जो समय है, उस दिन के समय में फिर शुक्ल पक्ष आ गया, मतलब और हाफ हो गया। पहला 15 दिन और बाद का 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है। तो शुक्ल पक्ष में भी होगा, दिन में होगा, और उस दिन में फिर शुभ क्षण और प्रकाश में, मतलब जब सूर्य उदय हो चुका होगा। ये ब्रह्म मुहूर्त या सूर्य अस्त के समय का बात नहीं हो रहा है, प्रकाश में जब सूर्य क्षितिज में होगा। ये यहाँ पर कॉम्बिनेशन, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ऐसे लोग परब्रह्म को प्राप्त होते हैं, और उस क्षण में भी कोई शुभ क्षण होगा, तभी अगर वो शरीर छोड़ेगा तो वो परब्रह्म को प्राप्त होगा। तो इसमें कैच है, मैं आप लोग को बताऊंगा।
दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं इसको, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। पहला आता है, जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणार्ध रहने के 6 महीने में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। तो जो पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश में, दिन में, शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने के पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। ओके, ये रेपिटेशन हुआ। फिर वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश तथा एक दूसरा अंधकार। तो हमने पढ़ा दिन और रात। तो पलायन करने का, इस संसार से पलायन करने का 2 मार्ग है। प्रकाश का मार्ग है दिन, और अंधकार मतलब रात्रि। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वो वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौटकर आता है। बेसिकली जिसका दिन में मृत्यु होता है वो वापस नहीं आता है, जिसका रात्रि में मृत्यु होता है वो दोबारा इस भौतिक जगत में जन्म लेता है। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। तो देखिए ये कैच है इसमें। भगवान ने ये ज्ञान देने के बाद बताया कि ये लोग कर्म कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी के बारे में है। जो भक्ति योगी है, जो भक्ति करता है, जो कृष्ण की भक्ति करता है, वो इसके बारे में जानता है, परंतु वो मोहग्रस्त नहीं होता। वो ये नहीं सोचता कि मुझे तो भगवत धाम जाना है। तो भगवत धाम जाने के लिए कृष्ण तो गीता में कहते हैं कि दिन में शरीर छोड़ना चाहिए, उत्तरायण के 6 महीने के में शरीर छोड़ना चाहिए, वो भी दिन के समय शरीर छोड़ना चाहिए, वो भी किसी शुभ क्षण में शरीर छोड़ना चाहिए दिन के समय, वो भी शुक्ल पक्ष में होना चाहिए। तो मैं ऐसे शरीर छोड़ूंगा तो मैं भगवत धाम जाऊंगा। तो हम में से कौन इतना परम ज्ञानी है या कौन इतना परम योगी है जो अपने शरीर छोड़ने का समय तय कर सकता है? हम में से कोई ऐसा है क्या? इच्छा मृत्यु का वरदान जिसको मिला हो, जो अपने जी नहीं प्रभु जी है। नहीं समय। प्रभु जी। ओके। तो अभी, तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त गण हैं वो इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे इससे मोहग्रस्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो लोग पूर्ण रूप से भगवान की कृपा के ऊपर आश्रित है। उनका केवल एक ही कार्य है, अंत समय में भगवान का स्मरण करना। तो जो अंत समय में भगवान का स्मरण करता है उसके लिए कोई भी नियम, ये जो भी भगवान यहाँ पर नियम बता रहे हैं, ये कोई भी नियम लागू नहीं होता है। समझ में आया? जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण आप लोग को देता हूं, भौतिक जगत का एक उदाहरण देता हूं। तो ये उदाहरण से थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी जैसे हम लोग सब लोगों को एक एक्सपीरियंस है, आप गाड़ी में या टैक्सी में या ऑटो में या बस में या मेट्रो रेलवे में, ट्रेन में ट्रैवल करने का सबको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस है आप लोगों को। कभी ना यस कभी प्रभु। कोई ना कोई गाड़ी में, अपनी गाड़ी में सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी में चढ़ा होगा, कोई टैक्सी में चढ़ा होगा, कोई बस में चढ़ा होगा, कोई ऑटो में चढ़ा होगा। सबका ये अनुभव है। और हर कोई व्यक्ति जो किसी इस वाहन के ऊपर सफर करता है, रास्ते का सफर करता है, तो उसे सिग्नल जरूर मिलता है। और उस सिग्नल, रेड सिग्नल मतलब रेड सिग्नल मिलता है जहां पर उसकी गाड़ी कुछ समय के लिए थम जाती है सबके जीवन में, सबने अपने जीवन में ये अनुभव किया है।
चाहे वो किसी भी वाहन में ट्रैवल कर रहे हो, चाहे प्राइवेट गाड़ी हो, चाहे यस बस हो, प्रभु। चाहे ऑटो हो, सबका ये अनुभव है कि उनको रेड सिग्नल मिला है और ड्राइवर ने वहां पर गाड़ी रोकी है। यस प्रभु जी। लेकिन सबका एक अनुभव और भी है कि अगर वो उस रेड सिग्नल में खड़ा है, लेकिन उसके पास से अगर कोई वीआईपी की गाड़ी जा रही है, जिसमें अभी तो ब्लू बत्ती हो गया, पहले तो लाल बत्ती वाली गाड़ी कहते थे, कि वो लाल बत्ती वाली गाड़ी जो है, वाहन जो है, या ब्लू बत्ती वाली जो वाहन है, जिसमें वो सायरन भी बजता है, उसके लिए लेकिन रेड सिग्नल मायने नहीं रखता, वो निकल जाता है। पता है, सबने देखा है ये वीआईपी की गाड़ी। यस प्रभु। तो उसके ऊपर ये सब चीज, रेड सिग्नल या ये सब उल्टा बाकी सब गाड़ियों को रोक देते हैं, उस गाड़ी को जाने देते हैं। जैसे हम ट्रेन के मामले में जानते हैं कि राजधानी को, शताब्दी को, वंदे भारत को जाने देते हैं, बाकी सब ट्रेन को रोक देंगे, लेकिन इन ट्रेन को क्लियर क्लियर पाथ मिलेगा, इनको ज्यादा कहीं पर रोकते नहीं है। इनको क्लियर, दूसरी गाड़ियों को रोक देंगे, स्टेशन में, प्लेटफॉर्म में साइड कर देंगे, इन गाड़ियों को जाने देंगे पहले समय से अनुसार। तो ये जो वीआईपी वाली गाड़ी है, ये एक्चुअली जो भगवत धाम जाने का जो एरोप्लेन है वो ये है, ये भक्तों के ऊपर होता है। तो ये जो रेड सिग्नल है, क्रॉसिंग है, ये है, वो है, ये सब चीज ना साधारण लोगों के लिए है, वीआईपी के लिए नहीं है। तो ये भी जो भगवान यहाँ पर जो कैलकुलेशन बता रहे हैं, ये कैलकुलेशन साधारण लोगों के लिए है। साधारण लोग मतलब जो भक्ति नहीं करते, योगी हैं, कर्म योगी है, ज्ञान योगी है, ध्यान योगी है, भक्ति योगी नहीं है, जो भक्ति नहीं करते हैं, उनके लिए ये है साधारण, वो लोग साधारण लोग हो गए। लेकिन जो भक्त है, उनके लिए ये कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कोई भी नियम लागू नहीं होता है। वो भगवत धाम जाएंगे, ये भगवान का गारंटी है, क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं, अंत काले च मामेम स्मरण मुक्ता कलेवरम, जो अंत काल में मेरा स्मरण करता है वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। तो उसके लिए वो लाल बत्ती वाली वीआईपी वाली गाड़ी होगी, जिसके लिए कहीं कोई रोक टोक नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, कोई रेड सिग्नल नहीं है, सीधा अपने डेस्टिनेशन पे, उसका जो गंतव्य है वहां पर निकल जाएगा, वहां पहुंच जाएगा वो। तो ये चीज यहां पर बताया जा रहा है। आई थिंक क्लियर है सबको। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर अर्जुन को कहते हैं, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। तो ये इंस्ट्रक्शन हमारे लिए है। अगर हमको भगवत धाम जाना है, हम चाहते हैं कि अंत काल में शरीर छोड़ते वक्त हम भगवान का स्मरण कर सके, भगवान का स्मरण करने से हम भगवत धाम जा सकें, तो ये इंस्ट्रक्शन हमारे लिए है कि भक्ति में सदैव स्थिर रहना चाहिए हमको। क्लियर है ये इंस्ट्रक्शंस, भगवान यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या उपदेश देना चाह रहे हैं, ये सब क्लियर हो गया। अब देखिए भगवान इसको बताते हैं, यहाँ पर एक और श्लोक से इसको समझाते हैं। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो देखिए भगवान यहाँ पर क्लियर बता दिया अर्जुन को कि तुम भक्ति में स्थिर रहो, ये सब का तुमको टेंशन नहीं लेना है, कि तुमको कर्म करना है, तुमको वेदाध्ययन करना है, ये सब का तुमको टेंशन नहीं लेना है। तुमको केवल भक्ति करना है। भक्ति से जुड़े हुए जो नियम है, जो नवेदा भक्ति है, श्रवण कीर्तन, पाद सेवनम, अर्चनम, दास्यम, साख्यम, ये सब तुमको करना, नवेदा भक्ति जो है।
भगवान की कथा का श्रवण करना है, पवित्र नाम का जप करना है, भोग लगाना है। तो केवल तुमको ये भक्ति से जुड़े जो कार्य है वो तुमको करना है। अगर तुम ऐसे कार्य करोगे तो तुमको बाकी सारे कार्य करने का फल प्राप्त ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तुमको अलग से दूसरे कार्य करने का प्रयास नहीं करना है, केवल भक्ति करना है। तो जब भक्ति करोगे, भक्ति से जुड़े हुए जो सारे कार्य हैं, अगर उन तुम कार्य को भक्ति संपन्न करोगे तो तुम्हें सारे समस्त फल प्राप्त हो जाएंगे। और साथ ही साथ अंत में देखिए, भगवान उधर क्या बताए, अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है, तो भगवान इधर वापस से वही चीज बता, अंत में मेरे परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। नित्य धाम, परमानेंट प्लेस, परमानेंट रेजिडेंस। ये तो टेम्पोररी रेजिडेंस है हमारा। हम इस भौतिक जगत में रहने के बावजूद भी कितना बार घर चेंज करते हैं। कभी भाड़े वाले फ्लैट में रहते हैं, कभी बंगलों में रहते हैं, फिर रेंटेड फ्लैट में, फिर ओनरशिप फ्लैट में, फिर 2 BHK में, फिर 3 BHK में, फिर 4 BHK में चेंज करते हैं। 2-4 घर तो हम लोग सभी लोग चेंज करते हैं जब तक इस भौतिक शरीर में, इस भौतिक जगत में रहते हैं, उस परिवार में रहते हैं। पहले जॉइंट फैमिली में रहते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। माता जी पहले अपने माता पिता के घर में रहती हैं, फिर अपने पति के घर में आके रहती हैं। तो चेंज होता है, नित्य नहीं है, टेम्पररी है। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, मेरे परम नित्य धाम को प्राप्त होता है, परमानेंट प्लेस को प्राप्त होता है, परमानेंट रेजिडेंस, जहां पर उसको दोबारा कभी कुछ घर चेंज करने का जरूरत नहीं है। तो भक्ति करना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शन है भगवान का यहाँ पर, ही भक्ति हमको करना चाहिए। तो इस प्रकार भगवत गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो भगवान की प्राप्ति कैसे करनी है, भगवत प्राप्ति, यह अध्याय का नाम भगवत प्राप्ति है। तो भगवान को कैसे प्राप्त करना है, भगवान यहाँ पर फाइनल श्लोक में इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि भक्ति करो, मुझे तुम प्राप्त कर सकोगे। हरे कृष्णा। तो किसी को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। नो प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। यस सोनल माता जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि अगर हम अंत समय में भगवान की भक्ति करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो हमें भगवत प्राप्ति होती है। तो प्रभु, जैसे हमारे कर्म अच्छे नहीं है, हम पूरी जिंदगी भगवान की भक्ति नहीं किए, पर अंत समय में जब भगवान का नाम लेते हैं तो क्या भगवत प्राप्ति होती है प्रभु? होती है, लेकिन इसमें एक छोटा सा कैच है। मैं कैच क्या है मैं आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकली बताता हूँ आपको, प्रैक्टिकली। एक स्टूडेंट है, सारा साल पढ़ाई नहीं करता है। आप अपने ऊपर ही इसको, हम लोग अपने ऊपर लागू कर लेते हैं, हम लोग किसी और सेकंड थर्ड पर्सन के बारे में डिस्कस नहीं करते। अगर हम स्कूल जब पढ़ते हैं, स्कूल में जब पढ़ते थे, अगर हम सारा साल स्कूल में पढ़ाई नहीं करेंगे, एग्जाम के एक रात पहले किताब खोलेंगे, तो हमको कुछ समझ में आएगा? हमको पता रहेगा कि हमको क्या पढ़ना है, क्या ओमिट करना है? कि हमने नहीं। सारा साल पढ़ाई नहीं किया है, तो हमको तो चैप्टर भी नहीं पता। तो उस रात को अगर एक रात पहले हम अगर बुक खोलेंगे, सबसे पहला बात तो हमको पता ही नहीं है कि हमको क्या पढ़ना है। पढ़ना तो दूर की बात है, हमको तो पता ही नहीं है क्या पढ़ना है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ खत्म करना है, हमको नहीं पता। तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, और पढ़ नहीं पाएंगे तो अगले दिन एग्जाम में क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन पेपर को ही 50 बार लिख देना पड़ेगा। क्योंकि 2 घंटा का पेपर तो हमको बैठ के देना ही है। अब 2 घंटा एक दूसरे का शक्ल बैठ के देखेंगे, इससे अच्छा क्वेश्चन पेपर को ही 50 बार लिख लेंगे। ये आंसर तो पता नहीं है। फैक्ट है, हम्म फैक्ट है। हम्म। तो अगर हम सारा जीवन पाप कर्मों में या गलत कार्यों में, जो भी आप जिसको भी जैसा भी कार्य कहते हैं, उसमें डूबे हुए भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, तो अंत में क्या हम में ऐसा पावर होगा कि हमको पता भी रहेगा कि भगवान कौन है? जब सारा जीवन एक कार्य नहीं किए, अंत में जब मृत्यु के समय जब हमारा कंठ से, गले से आवाज नहीं निकलेगा,
हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देगा, बिस्तर में लेटे हुए रहेंगे, दूसरों के आश्रित रहेंगे, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, तो कौन हमको स्मरण कराएगा? हमारा बुद्धि हमारे हमारे में तो कहते हैं ना, जब उम्र हो जाता है कि लोगों की स्मरण करने की शक्ति भी चली जाती है, दे कैन नॉट इवन रिमेम्बर। तो उस समय में क्या हमको भगवान का स्मरण होगा? या हमारे इर्द गिर्द हमने सारा जीवन तो भक्तों का संग नहीं किया, तो उस समय कोई ऐसा व्यक्ति रहेगा जो हमको भगवान का स्मरण कराएगा? सब लोग तुमको हम्म। छोड़ देंगे, बोलेंगे तो सारा जीवन हम लोग के साथ गलत कार्य किया है, हम इसके सामने क्यों रहेंगे, इसके साथ क्यों रहेंगे, हमको सब लोग त्याग देंगे पहले से ही। तो वो सिचुएशन क्या आएगा? हमको तो स्मरण नहीं होगा, हमारे पास में भी ऐसा कोई रहेगा जो हमको स्मरण कराएगा, अगर हम सारा जीवन भक्ति नहीं करते हैं तो। हम्म। तो दिस इज द प्रैक्टिकलिटी ऑफ इट। हम सारा साल पढ़ाई नहीं किए, और एग्जाम के एक रात पहले हम खोल के बुक खोल के देखेंगे, हमको तो समझ भी नहीं है कि हमको पढ़ना क्या है। पढ़ना तो दूर की बात, वी वोंट इवन अंडरस्टैंड, वी डोंट इवन नो व्हाट वी हैव टू स्टडी। तो अंत काल तो यही हुआ ना, एग्जाम, मृत्यु इज एन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन क्या होता है? हमने क्या पढ़ा, हमको वो लिखना है, हमको क्या याद है, हमको वो लिखना है, यही तो एग्जामिनेशन है। तो हम्म। डेथ, जो मृत्यु है, वो भी एक परीक्षा है। उस परीक्षा में अगर हमको भगवान का स्मरण हो गया तो हम भगवत धाम चले गए। अगर हमको सारे चैप्टर अच्छी तरह से याद, हम लिखे, हमको 100 on 100 मिला, हम पास हो गए, फर्स्ट आ गए। लेकिन हमने अगर भगवान का स्मरण नहीं किया, बाकी सब चीजों का स्मरण किया, तो क्या होगा? स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे, पृथ्वी पे जन्म लेंगे। तो वी हैव फेल्ड दैट एग्जाम, बिकॉज हम वापस से उस, जैसे बच्चा उसी क्लास को रिपीट करता है, 9 में फेल हुआ, 9 को ही रिपीट करता है, 10 में तो जाता नहीं है, 10 में फेल किया, 11 में जाते नहीं, 10 को रिपीट करता है। तो हम भी इस भौतिक जगत में वापस अपना एक जन्म रिपीट करेंगे, चाहे वो कोई भी योनि हो सकती है, रिपीट करेंगे हम लोग। वी विल नेवर पास, वी विल नेवर ग्रेजुएट, मतलब हम लोग भगवत धाम नहीं जाएंगे, हम लोग इस भौतिक जगत में रहेंगे। तो ग्रेजुएशन फेल हो गया हमारा, हमारा प्रमोशन फेल हो गया, हम फेल हो गए, उसी जगत में रह गए। प्रैक्टिकलिटी ये हम्म। है। समझ में आया माता जी अभी? जी प्रभु जी। तो अंत समय के लिए वेट मत कीजिए। हम लोग एक और चीज से मैं आप लोग को समझाता हूं इसमें, दिस इज इवन मोर प्रैक्टिकल, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। हम लोग सब लोग यहाँ पर कुकिंग करते हैं, प्राय प्राय सभी लोग कुकिंग करते हैं। तो कुकिंग करने के बाद, मान लीजिए हमने सुबह को कुकिंग किया, तो वो सुबह का खाना हम लोग अगले दिन खाते हैं कि उसी समय आधे एक घंटे में खा लेते हैं? उसी समय खा लेते हैं प्रभु जी। उसी समय। अगर हम लोग एक दिन बाद खाएंगे तो क्या होगा? बासी हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। तो प्रिफर थिंग्स टू वी प्रिफर टू ईट थिंग्स दैट आर फ्रेश। हम्म। हम लोग फ्रेश, ताजा, अच्छी चीजें खाना पसंद करते हैं। तो अभी हमारा उम्र है जहां पर हम ज्ञान ले सकते हैं, जहां पर हमारा शरीर स्वस्थ है, तो हम भगवान का नाम ले सकते हैं। जब हमारा शरीर साथ छोड़ देगा, मतलब हम बीमार पड़ जाएंगे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, खाना ठीक से खा नहीं सकेंगे, दांत नहीं रहेगा, गले से आवाज निकलेगा, मतलब हम बांसी हो गए, तो तब हम क्या भक्ति कर पाएंगे? भगवान को अर्पित अपने आप को समर्पण कर पाएंगे? तो वी शुड ऑफर थिंग्स व्हेन दे आर फ्रेश, व्हेन वी ईट थिंग्स, जब हम लोग फ्रेश चीजें खाते हैं, बासी चीजें नहीं खाते हैं, तो हम अपने आप को भगवान की सेवा में फ्रेश हैं, यंग हैं, तभी लगाएंगे ना। बूढ़े हो जाएंगे, बासी हो जाएंगे, तब लगाएंगे। सोचने का बात है। हर हर मोमेंट लगाना चाहिए भगवान की सेवा में। हाँ, तो नाउ इज द बेस्ट टाइम। कहने का मतलब यह है कि अभी जो समय है वो बेस्ट समय है भगवान का सेवा करने का, भगवान की भक्ति करने का। हरे कृष्णा हम्म। प्रभु जी, अगर हम सही समय पे नहीं लगाएंगे तो उस समय तो हमें नींद ही आ जाएगी प्रभु जी, बुढ़ापे में कर ही नहीं हाँ, पाएंगे, राइट। क्योंकि तो हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है उस समय। अभ्यास रहेगा, इसलिए आज से ही हमको अभ्यास करना। अगर हम अभ्यास नहीं करें तो आज से ही हमको चालू कर देना अभ्यास करना।
भगवान का सेवा करना, भक्ति करना, भक्ति के नियमों का पालन करना, तभी जाके हम अंत समय में उसको कर पाएंगे। अभी करेंगे ही नहीं तो अंत समय में कैसे होगा? वेन वी डोंट, जब हम लोग बासी चीजें पसंद नहीं करते तो भगवान को हम कैसे, अपने आप को बासी होके, खराब होके, पीड़ित अवस्था में हम कैसे अपने आप को भगवान के प्रति शरणागत कर पाए? हम होगा ही नहीं, शरणागत ही नहीं होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। जी प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, जैसे बोलते हैं कि स्वर्ग लोक को गए, तो जो स्वर्ग लोक जाते हैं उनका भी जन्म होता है प्रभु जी? यहाँ पर तो भगवान बता दी ना, वापस पृथ्वी में आते हैं। हाँ, तो वो होता है जन्म स्वर्ग लोक जाने के बाद भी? हाँ होता है, क्यों नहीं होता है? स्वर्ग में जन्म और मृत्यु है, बुढ़ापा और बीमारी नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। इस पृथ्वी में जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी है। उधर बुढ़ापा और बीमारी नहीं होता, केवल जन्म और मृत्यु है। यू आर बॉर्न यंग, यू डाई यंग। ठीक है, अच्छा। स्वर्ग का ये है। स्वर्ग का इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन भागवतम के 5th कैंटो में स्वर्ग का पूरा डिस्क्रिप्शन है। वहां के लोग कैसे, वहां के देवता कैसे देखने में लगते हैं, उनके शरीर से कितनी अच्छी खुशबू आती रहती है। वहां परफ्यूम का जरूरत नहीं है, नेचुरल स्वीटनेस है, नेचुरल फ्रेग्रेंस है बॉडी में। बहुत सुंदर, मतलब बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वहां पर स्वर्ग का। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो इट इज देयर। बट उसके बाद भी आपको इस भौतिक जगत में, पृथ्वी में, बिकॉज स्वर्ग तो इसी भौतिक जगत में है। प्रभुपाद कहते हैं कि इफ यू, स्विट्जरलैंड इज हेवन ऑन अर्थ। मतलब आपको, जो लोग, जैसे अभी हम लोग कलकत्ता में रहे हुए हैं, अभी अगर हम लोग स्विट्जरलैंड जाएंगे तो हमको कितना डिफरेंट लगेगा। कंपेयर कंपेयर करेंगे, कैलकाटा से स्विट्जरलैंड को कंपेयर करेंगे तो स्विट्जरलैंड बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। प्रभुपाद सेड इफ देयर इज एनी प्लेस वर्थ सीइंग मटीरियलिस्टिकली, इट इज स्विट्जरलैंड। इट इज हेवन ऑन अर्थ। तो यही चीज है, स्वर्ग में भी यही है। लेकिन स्विट्जरलैंड जाने का तो वापस अपने घर आना पसंद, बोले नहीं यार अभी अपना घर ही ज्यादा अच्छा, वहां पर ज्यादा टाइम रह नहीं पाएंगे। तो स्वर्ग भी जाएंगे ना तो फिर वापस पृथ्वी में आना पड़ेगा। पता चलेगा कि स्वर्ग में भी ज्यादा प्रॉब्लम, स्वर्ग में प्रॉब्लम क्या है बताइए तो? हम लोग कितना बार देखते हैं असुर आक्रमण करते हैं इंद्र के ऊपर, पढ़ते हैं ना? हम्म। तो स्वर्ग में प्रॉब्लम क्या है? स्वर्ग में भी तो प्रॉब्लम है। देर आर एनिमीज इन दैट, इन स्वर्ग में भी एनिमीज हैं। असुर बार बार आके आक्रमण करेंगे। बलि महाराज ने तो इंद्रपुरी में आक्रमण करके देवताओं को अपना नौकर बना दिया, उससे महल का झाड़ू पोछा कराते थे। सोचिए, हम लोग यहाँ पर बैठ के मेड को पैसा देके, नौकरों को पैसा देके झाड़ू पोछा करवाते हैं। स्वर्ग में जाएंगे तो अगर कोई असुर आक्रमण करेगा तो वो हमको अपना बंदी बना के, हमको पैसा तो मिलेगा नहीं, झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, मार पड़ेगी झाड़ू पोछे करने के बावजूद भी। यहाँ पर तो पैसा देके झाड़ू पोछा करवा रहे हैं, सोचिए वहां पर खुद करना पड़ेगा। तो क्या अच्छा, बताइए, स्वर्ग जाना अच्छा? हम्म। स्वर्ग जाके झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, सोचिए। हम्म। इधर ही नहीं कर रहे हैं, उधर जाके करना पड़ेगा वो कार्य, तो क्या करेंगे? तो वी हैव टू अंडरस्टैंड विद दीज पास्ट टाइम्स, ये सब भागवतम की इन लीलाओं को जब हम पढ़ते तब हमको समझ में आता है कि क्या ज्यादा हमारा परम परम डेस्टिनेशन, हाईएस्ट डेस्टिनेशन क्या है। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी, मेरा थोड़ा नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, इसलिए 10 मिनट मुझे लेट ज्वाइन करना पड़ा। कोई दिक्कत नहीं माता जी, ठीक है। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण। ईशानिद्रा माता जी, दंडवत यस, प्रणाम। धनु प्रणाम। प्रभु जी, पर ये भी तो कहा जाता है कि स्वर्ग लोक में भी जाकर अगर हम अच्छे कार्य करें, भगवान की सेवा करें, तो हमारे को ऊपर जाया जा सकता, हमारा ऊपर की तरफ प्रोग्रेस हो सकता है, ओके गोलोक चलिए, धाम की तरफ। लेकिन मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ इसके लिए, ठीक है ना? आप जी। मुझे बताइए, अभी आप घर में बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकते हैं, राइट? हम्म। अभी आपके बिल्डिंग में या आपके घर के अंदर में ही बॉलीवुड का म्यूजिक चला दें, हम्म। टीवी चला दें हम्म। विथ लाउड वॉल्यूम, आप हरिनाम कर पाएंगे? नहीं, क्यों? वो डिस्ट्रैक्ट करेगा। डिस्ट्रैक्ट करेगा। ये पता होने के बावजूद भी कि हरिनाम
हाईएस्ट है, फिर भी आप हरि नाम नहीं कर पाएंगे, डिस्ट्रैक्शन है। जी। स्वर्ग में जब जाएंगे तो वहां पर अप्सराएं हैं, वहां पर इंद्र तृप्ति का बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है, वहां पर बीमारी नहीं है, वहां पर बुढ़ापा नहीं है, फॉर एवर यंग। तो वहां पर हम्म। भगवान का भक्ति कर पाएंगे क्या? तो फिर ये भागवत में ही तो लिखा हुआ है प्रभु जी। भागवत में कहाँ लिखा हुआ है? मैंने जब भागवत का एक्सप्लेनेशन हुआ था तो यही हाँ, लिखा था, हाँ, तो यही अगर पढ़ा गया था। अगर करेंगे तो, अगर स्वर्ग में जाके भक्ति करेंगे तो, लेकिन ऑप्शन है क्या आपके पास? तो घर में ऑप्शन है हरिनाम करने का, लेकिन आपका, अगर डिस्ट्रैक्शन नहीं हो तो। हाँ, लेकिन वो तो डिस्ट्रैक्शन प्रभु जी नहीं हो तो, अपने ऊपर होता है ना, हाँ, कि तो वो आप मैं कितना। वही बता रहा हूँ। आपके घर में आप हरिनाम कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 14 राउंड हरिनाम कर लिया, 15 राउंड स्टार्ट किया और ऑडियो चालू हो गया, टीवी चालू हो गया। सोचिए, हम्म। 15वें राउंड में या 16th राउंड में स्टार्ट हो गया, तो क्या होगा? डिस्ट्रैक्शन होगा। इवन आफ्टर यू डेडिकेटेड 15 राउंड सो नाइसली, 16वें माला में डिस्ट्रैक्शन आ गया तो क्या होगा? थोड़ा डिले हो जाएगा, लेकिन करेंगे तो, ये क्योंकि वो तो आदत करेंगे, है ना। हाँ, आदत है। अब यही चीज स्वर्ग में है, आप भक्ति करने गए लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो गया, तो भक्ति कर पाएंगे क्या? पर स्वर्ग दिस इज में व्हाट आई फिर, एम ट्राइंग टू से, यू हैव टू पर अंडरस्टैंड। वाई स्वर्ग में डिस्ट्रैक्शन है प्रभु जी? स्वर्ग क्यों इसलिए भेजा जाता है कि स्वर्ग में अप्सराएं डिस्ट्रैक्शन नहीं है। आप स्वर्ग का, आप इंद्र का पढ़िए डिस्क्रिप्शन 5th कैंटो में, पढ़िए कि स्वर्ग में क्या क्या भोग भोग करने की क्या क्या सुविधाएं हैं। देर इज म्यूजिक ओवर देर। प्रभु जी, पर जहाँ हम रह रहे हैं भौतिक जगत में भी, हम्म, वहां भी तो कितनी सुविधाएं हैं। लेकिन हमारे ऊपर हो रहा है ना कि हम क्या छोड़ें क्या पकड़ें। तो ठीक हाँ। वहां पे भी आपने ऐसा नहीं हो आपने सकेगा? पूरे भागवतम कहीं पर पढ़ा है कि इंद्र हरिनाम जप कर रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं पड़ा। क्यों? स्वर्ग है ना, उस स्वर्ग का राजा है इंद्र, जी। भक्ति कर रहा है क्या? पढ़ा तो नहीं ऐसा कुछ। क्यों नहीं पढ़ा है? कहीं पर डिस्क्रिप्शन है? होगा तो पढ़ेंगे ना, है ही नहीं कहीं पर। पूरे भागवतम में क्या है? भागवतम इज द एक्टिविटीज ऑफ गॉड एंड द डिवोटीज, जो भगवान और भक्तों के बीच में जो संबंध है उसके बारे में भागवतम में बताया गया है, राइट? जी। तो जो भी भक्त का डिस्क्रिप्शन है वो स्वर्ग लोक के का है या पृथ्वी लोक का है? पृथ्वी लोक का ही है। मतलब क्या है? कि यहाँ पे जितना डिस्ट्रैक्शन, पर प्रभु जी ऐसा नहीं कहीं पढ़ा कि वहां पे इतना डिस्ट्रैक्शन है। सुविधाएं हैं ये सब बताया, सुविधाएं तो लेकिन डिस्ट्रैक्शन है। आपको समझना है कि सुविधा ही डिस्ट्रैक्शन है। वो जो सुविधा है वो आपको भक्ति करने का सुविधा है क्या, भक्ति से दूर लेके जाने का सुविधा है? यहां पर लोग, आप आप एक बार अपना अपना छोड़ के अपने पूरे फैमिली के बारे में सोचिए। आपके पूरे फैमिली में सब लोग एक ही घर में रहे हुए हैं, इन द सेम हम्म। हाउस। जी। जो सुविधा आपको आपके घर में है वही सुविधा आपके हस्बैंड को उसी घर में है, वही हम्म। सुविधा आपके दूसरे फैमिली मेंबर को उसी घर में है, सारे सब लोगों को इक्वल सुविधाएं हैं। जी। लेकिन बाकी कोई हरि नाम कर रहा है क्या? नहीं। क्यों? सुविधा तो सबको है। तो वो सुविधा आपने अपने यूज में हरिनाम के लिए यूज किया, लेकिन बाकी लोग उस सुविधा को, वो बाकी लोग वो सुविधा से हरिनाम नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उनके लिए वो डिस्ट्रैक्शन है, उनके लिए वो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ऑब्स्टिकल हो गया हरिनाम करने में। लेकिन आपने उसी को, ऑब्स्टिकल को फेवरेबल बना दिया हरिनाम करने में। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वे। तो एवरीबडी इज नॉट सो ब्लेस्ड कि वो स्वर्ग में भी जाके सुविधाओं को हरिनाम में यूज कर पाएगा, हरिनाम करने के लिए, भक्ति करने के लिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ओके। अब क्लियर ओके। हुआ? जी प्रभु जी।
तो हाँ, सुविधा क्योंकि सबको डिस्ट्रैक्शन को है। हम कैसे ले रहे हैं वो हमारे ऊपर रहेगा। जैसे हमने हाँ, यहाँ अपनी चॉइस बनाई और नहीं, उन्हें नहीं सुविधा को बनाई। कैसे ले रहे हैं? सुविधा हाँ। डिस्ट्रैक्ट कर रहा है कि हेल्प कर रहा है? हेल्प कर हम्म। रहा है तो सुविधा है, जी। अगर डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो सुविधा नहीं है। राइट प्रभु जी। तो आपके फैमिली मेंबर को ये सारी, आपको जो चीज सुविधा लग रहा है उनके लिए वो डिस्ट्रैक्शन है। उनके लिए जो सुविधा, उनको टीवी देखना सुविधा है, न्यूज देखना सुविधा है, लेकिन वो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन हो गया। राइट प्रभु जी, एब्सोल्युटली राइट। समझ में आया? तब बिकॉज जी इन प्रभु दिस जी। वर्ल्ड, क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि हम लोग जो इस जगत में रहे हुए हैं, ये भौतिक जगत द्वंद जगत है। यहाँ पर सब कुछ रिलेटिव है। एक एक जन का खुशी दूसरे जन के दुख का कारण हो सकता है। राइट। जैसे अगर आप बीमार हैं तो आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर को फीस दे रहे हैं, तो आपका बीमारी आपके लिए दुख का कारण है, लेकिन वो जो पैसा आप दे रहे हैं इलाज के लिए, डॉक्टर के सुख का कारण है। उस पैसे से डॉक्टर भोग कर रहा है। समझ में आया? जी प्रभु जी। तो ये द्वंद थैंक यू जगत है। तो यहां पर वी हैव टू अंडरस्टैंड, तो ये जो स्वर्ग है वो भी द्वंद जगत में, इस भौतिक जगत के अंदर आता है, तो वहां पर भी ड्युअलिटी है। जी प्रभु जी। तो ओनली प्लेस विच इज फ्री फ्रॉम ड्युअलिटी इज आध्यात्मिक जगत, गोलोक स्पिरिचुअल धाम। वर्ल्ड। भगवत धाम, स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज फ्री ऑफ ड्युअलिटी। अब समझ में आया? एब्सोल्युटली क्लियर प्रभु एक जी। बार प्रभुपाद के शिष्यों ने बोला कि हम लोग डिस्को जाएंगे बुक वितरण करने के लिए, ग्रंथ वितरण करने के लिए डिस्को तक जाएंगे। तो प्रभुपाद ने उनको मना किया। तो ये लोग बोले क्यों? हम लोग तो भक्त हैं, हम लोग जाके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्रभुपाद बोला वहां पर वो माया का जगह है, तुम बुक डिस्ट्रीब्यूट करने जाओगे, हो सकता है तुम ही माया में फंस जाओ। तो डोंट एवर डू दिस थिंग्स, बिकॉज देयर इज मोर डिस्ट्रैक्शन। माया इज वेरी स्ट्रांग, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल बहुत सही। स्ट्रांग होता है, माया बहुत बिल्कुल स्ट्रांग है। सही। नेवर चैलेंज माया। माया को चैलेंज नहीं करना है कि हम तो हरिराम के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, माया तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। जिस दिन ये सोचेंगे ना, उस दिन माया का बिगाड़ना काम चालू हो गया। वी हैव टू सी दैट माया इज भगवान की शक्ति। तो हम माया हमको टच नहीं कर सके, हमको भगवान का शरण नहीं छोड़ना है, भगवान के चरणों का आश्रय नहीं छोड़ना है। जिस दिन सोचेंगे कि हम तो शुद्ध भक्त बन गए, हमको माया कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, उसी दिन हमको माया, समझो वही स्टार्टिंग मोमेंट है, माया ने हमको अटैक कर लिया। नहीं, माया को तो चैलेंज करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम हाँ, छोटी छोटी चीजों में देख रहे हैं माया हाँ, कैसे हमें अटैक हाँ। करती है। तो स्वर्ग जाना माया को चैलेंज कैंसर। करना हुआ, ठीक है कैंसर। ना? ओके, हरे थैंक यू कृष्णा। प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। ओके, क्लियर है सबको? आई थिंक कुछ अच्छे प्रश्न सोनल माता जी ने पूछा, ईशानी इंदिरा माता जी ने पूछा। आई होप एवरीबडी सेटिस्फाइड, सबको प्रश्न समझ में आया, सबको उसका उत्तर भी समझ में आया। हरे यस कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप इतना अच्छा समझाए कि अब तो लग रहा है खाली सब कुछ छोड़ के भक्ति ही किया जाए। तो भक्ति में तो छोड़ना कुछ नहीं है, सबको जोड़ना है, तो छोड़िए जोड़ना नहीं। है प्रभु, मतलब जितना मतलब भाई जैसे टीवी देखना, मोबाइल फालतू देखना, चाहे कुछ भी, हाँ, ये हाँ, सब साइड करके एकदम मेन मेन काम करिए और खाली हाँ, भक्ति करिए, अब भगवत राइट, धाम निकल जाइए। राइट, राइट। आलतू फालतू काम में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हम्म, भक्ति करिए, भगवान खुद सुविधा हाँ, बना देंगे और भगवत धाम पहुंचा देंगे। सही है, आपके समझाने से तो यही लग रहा है। ठीक है, ठीक है, कोशिश किया जाएगा हम लोग कि मतलब ज्यादा से ज्यादा हरि नाम करेंगे। ठीक है। ओके, समय हो गया, काफी समय हो गया, 15 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, यहीं पर ही रखते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवे नमो नमः। संवेद भक्तवृंद की जय, श्रील जय प्रभुपाद की जय, भगवत जय गीता की की जय। जय। हरे की कृष्णा। जय। हरे कृष्ण।